आज हम हिंदी में काव्य गुण के विषय में पढ़ेंगे। काव्य गुण साधारणतया गुण का अर्थ है ऐसी विशेषता जो वस्तुओं के सौंदर्य की वृद्धि करती है अथवा वस्तु के उत्कर्षदायक विशेषता को गुण की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा मतलब नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यह काव्य गुण के विषय में बताया है। अब आचार्य वामन जी ने क्या कहा है काव्य गुण के विषय में? काव्य शोभाया कृतारो धर्मो गुणा। यह आचार्य वामन जी ने परिभाषा दी है काव्य गुण की। इसका अर्थ इस प्रकार है, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहते हैं। मतलब शब्द और अर्थ के शोभा कारक जो धर्म होता है उसे गुण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किस आचार्य ने कितने गुणों की संख्या बताई और उनके गुणों के नाम क्या है, ये भी है। यहाँ पर आचार्य का नाम है, यहाँ पर है आचार्य वामन। ग्रंथ का नाम है इनके काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। सूत्रवृत्ति भी जिसको कहा जाता है। इन्होंने गुणों की संख्या बताई है 2। गुणों के नाम इस प्रकार है, शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। उसके बाद है आचार्य दंडी। इनका जो ग्रंथ है काव्यदर्श है। गुणों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 10। परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला है श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, नंबर 4 माधुर्य, नंबर 5 सुकुमारता, नंबर 6 अर्थ व्यक्ति, नंबर 7 उदारता, नंबर 8 ओज, नंबर 9 कांति, नंबर 10 समाधि। तो ये आचार्य दंडी हैं, उन्होंने 10 बताए हैं काव्य के गुण और गुणों के नाम ये दिए हैं इस प्रकार। और इनका जो ग्रंथ है काव्यदर्श है। दूसरे भरत मुनि, इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इन्होंने भी गुणों की काव्य में गुणों की संख्या कितनी बताई? 10 बताई है। तो यहाँ पर गुणों के नाम हैं श्लेष प्रसाद गुण, समाधि, नंबर 4 समता गुण, नंबर 5 माधुर्य, नंबर 6 ओज, नंबर 7 सौकुमार्य, नंबर 8 अर्थ व्यक्ति, नंबर 9 उदारता, नंबर 10 कांति। तो ये भरत मुनि जी के अनुसार बताए गए काव्य के गुण हैं और उनके नाम है। क्योंकि चाहे कोई भी वस्तु, कुछ भी वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, उसमें गुण दोष अवश्य होते हैं। इसी तरह काव्य में भी हैं गुण और दोष। आज हम केवल गुण के विषय में पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम दोष के विषय में पढ़ेंगे। आचार्य मम्मट, इनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश है। इन्होंने गुणों की संख्या 3 बताई है, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रसाद, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है माधुर्य गुण। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ। इनका जो शास्त्र है, इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण। इन्होंने भी गुणों की संख्या 3 बताई है। पहला है प्रसाद गुण, दूसरा ओज, तीसरा है माधुर्य गुण। नंबर 6 आचार्य भाव है। इनका ग्रंथ तो नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने गुणों की संख्या 3 बताई है। पहला है प्रसाद, दूसरा ओज, तीसरा है माधुर्य गुण। तो ये 6 आचार्य थे जिन्होंने गुणों की संख्या किसे गुण में रखा है और कितने गुण माने हैं, उनके विषय में हमने पढ़ा है। उनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता का हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। मतलब जब कोई कविता, कोई काव्य रचना हम पढ़ते हैं, उससे पढ़ने वाले का या सुनने वाले का क्या होता है? हृदय आनंद से भर जाता है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करें बोहनी हंसे देन कहें नट जाए। ठीक है, माधुर्य गुण की विशेषता इस प्रकार है। मन में जो रचना मधुरता देती है। दूसरा है ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों का प्रयोग होता है। नंबर 3 अनुस्वारों का प्रयोग। नंबर 4 अल्प समासों का प्रयोग होता है। नंबर 5 माधुर्य गुण से युक्त रचना कोमल मधुर रचना कहलाती है। नंबर 6 माधुर्य गुण श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस में प्रयुक्त होता है। नंबर 7 माधुर्य गुण वेदर्भी रीति से संबंधित है। प्रसाद गुण, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या खुशी। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक श्रोता को अर्थ समझ में आ जाए और हमारा हृदय खुशी से भर जाए,
तथा मन में प्रसन्नता, मन भी क्या हो, प्रसन्नता से भर उठे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। सरल काव्य, यह सरल काव्य में प्रयुक्त होता है। जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँचे ताकि हृदय आप। तो इसका अर्थ पढ़ते ही समझ में आ रहा है। इसे सरल काव्य में जो होता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। ठीक, प्रसाद गुण की विशेषताएं, कठोर वर्णों, समास और रसों की कठिनाई को दूर करती हुई जो रचना सरल, सुबोध और सहज रीति से अभिव्यक्त हो। ठीक है, इसमें कठोर वर्णों, समासों और रसों की कठिनाई को दूर करती हुई जो रचना सरल, सुबोध और सहज रीति से अभिव्यक्त हो। दूसरी, प्रसाद गुण पांचाली रीति से संबंधित है। नंबर 3, प्रसाद गुण में करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस पाया जाता है। ओज गुण, ओज का अर्थ है स्फूर्ति, दीप्ति। जैसे कि ओज नाम से ही इसके पता लग रहा है, अर्थात जिस रचना में श्रोता या पाठक के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, जोश, उत्तेजना आदि का भाव उत्पन्न करने की क्षमता हो, वहाँ ओज गुण होता है। मतलब जब पाठक या सुनने वाला, पढ़ने वाले के मन में जब उत्साह, वीरता, आवेश, जोश आदि, उत्तेजना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर ओज गुण होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दांतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दांतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। ठीक, ओज गुण की विशेषताएं, द्वित वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों की अधिकता होती है। ट वर्ग, द्वित वर्णों, रेफ वर्ण की अधिकता, लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है। नंबर 3, वीर रस, भयानक रस, विवश रस और रौद्र रस की प्रधानता होती है। नंबर 4, ओज गुण गौड़ी रीति से संबंधित है। तो ये आज हमने काव्य गुण के विषय में पढ़ा।